श्रेष्ठ मनुष्य जो जो करता जाता है, जैसा जैसा आदर्श उपस्थित करता जाता है, दुनिया उसी तरह से पीछे लग करके आपका अनुवर्तन करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, वैसी नकल करते हैं। स यत प्रमाणम कुरुते, आप जिसको प्रमाण मान लेते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, दुनिया समाज बस उसी के अनुसार चलने लग जाता है। तो इसलिए आपको अपना आदर्श उपस्थित करना है। तो जो भी घर में बड़ा है उसे बहुत सावधान हो जाना चाहिए कि आपकी नकल की जाएगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, नकल करने वाले को ये समझ होनी चाहिए कि राजा दशरथ ने 3 शादियां की तो राम जी ने तो नहीं की ना। कनाडा में एक सज्जन जिनके 2 बेटे थे, एक बेटा शुरुआत से ही अपनी मां के संस्कारों में पला। मां ने सिखाया कि देखो बेटा, भगवान ने सब पशु पक्षी कीट पतंग से बढ़कर मनुष्य के पास बुद्धि दी है, अक्ल दी है, अच्छा बुरा सोचने की ताकत। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, ये ध्यान रख लेना कि उससे तुम बनोगे क्या और कहलाओगे क्या। ऐसा मत पहनना कि तुम्हारा आदर्श ना बने, वो मत खाना जिसके बाद तुम पछताओगे ये मैं क्या खाने लगा, क्या पीने लगा, कैसे रहने लगा। उनके साथ मत बैठना जिनके साथ बैठकर तुम उनसे भी बदतर हो जाओ। उनके साथ बैठो जिनके साथ बैठने से तुम उनसे सीखकर उनसे भी श्रेष्ठतर हो जाओ। इसलिए संग का रंग लगेगा तो सावधानी बरतना। मां ने कहा कि मेरी मां ने मुझे सिखाया और मेरी मां को मेरी नानी ने उनकी नानी और उनकी नानी सब एक दूसरे को सिखाते रहे। अब तू भी सीख। और ध्यान रखना, संगति, खान पान और बोलचाल, उसमें घटियापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो घटिया रह जाओगे। अब बच्चे ने बात मान ली। एक और बेटा था, छोटा था, उसको फादर पिताजी कंधे पर उठा के ले जाया करते थे। शाम को उनकी आदत थी बोतल खोल के पीने की। अब बच्चे को भी कहें कि दूध चखेगा, एक आध बूंद उसको पिलाएं, वो पहले पहले तो वो भी मुंह बनाए। लेकिन आप लोग जानते हैं ना कि नशा कितनी खराब चीज है। किसी ने कहा ना कि गिलासों में जो डूबे हैं न उभरे जिंदगानी में। गिलास वो पैक जो बनाते हैं ना, गिलासों में जो डूबे हैं न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। जिंदगियां तबाह हो गई। और जिस समाज में नशा आ रहा हो उनको बहुत सावधान हो जाना चाहिए कि नशा साधारण बात नहीं आ रही है। शराब वराब का नशा तो फिर भी छोटा है, अब तो कैसा खतरनाक नशा भारत में आ गया। एक एक बेटा बेटी और नशेड़ी लोग आपके बच्चों को, वो नशेड़ी लोग नहीं है, वो बहुत धूर्त, बहुत चालाक। भारत में नशा फैलाने वाले लोग
इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं, वो आतंकवादियों से भी बढ़कर के आतंकवादी हैं, जो आपके घर में घुस गए और आपके बच्चों में घुस गए और आप लोगों के खुद के घर में घुस के आपके बच्चों को खराब कर रहे हैं, देश की भावी पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है आपके साथ। कभी चाइना को बर्बाद किया था विदेशी लोगों ने, पूरा चाइना नशेड़ी बना दिया था, चाइना तबाह हो गया था, भविष्य नहीं बचा था। अब फैशन के नाम पर, नई रीत के नाम पर, नई पार्टियों के नाम पर किस किस तरह के नशे प्रवेश कर गए। कुछ प्रदेश तो ऐसे, भारत के नाम लेना ठीक नहीं है, जहां पर पूरा पूरा प्रदेश, कितने परसेंट की बात मैं करूं कि नौजवान पीढ़ियां खराब हो गई। अब वो व्यक्ति अपने बच्चे को खुद ही बैठ कर पिलाए, पिता उसको, बड़े वालों को भी बुलाए, बैठ के पिएगा मेरे साथ। अब वो बहाना करके भाग जाता था। मां ने कह दिया कि जो तू खाता पीता है उससे क्या बनेगा, इसको ध्यान में रख लेना। ऐसे लोग जो पी करके लुढ़कते हैं सड़क पर, उनकी क्या हालत होती है। अब उनके घर की हालत ये हो गई कि पिता तो बिगड़ा ही बिगड़ा, छोटा बेटा बिगड़ गया, ना काम ना धंधा, जो बिजनेस था वो भी खराब कर लिया। बड़े वाला बेटा पढ़ लिख करके ऑफिसर बना और अपने देश में ही जहां नशा छुड़ाया जाता, स्वास्थ्य के ऊपर रणनीतियां बनती, उस टीम में शामिल हो गया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तुम्हारा भाई तो इस तरफ चला गया, तुम्हारे पिता भी ये करते थे, तुम क्यों नहीं कर पाए? तो उसने कहा कि जी मेरी मां ने मुझे ये सिखाया था कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हर पल दिखाई देंगे। एक रास्ता होगा जो तुरंत आकर्षण वाला होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन भविष्य खराब कर देगा। एक रास्ता वो होगा जो देखने में आकर्षक नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य जरूर बनाएगा। तो मैंने भविष्य बनाने वाले रास्ते को चुन लिया। भले ही मेरे सामने मेरा पिता मुझे सिखाने वाला था, मैंने पिता की गलत बात नहीं पकड़ी, अपने घर में से माँ की अच्छी बात को पकड़ लिया। इसलिए मेरे जिम्मे ये उदाहरण आ गया। जैसे जैसे जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है, उसी तरह से अच्छे बुरे लोग उनका अनुकरण जरूर करेंगे। वो जिस चीज को आदर्श मानेगा, प्रमाण मानेगा, समाज उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा। इसलिए आप जो भी काम करते हैं तो एक उदाहरण बनते हैं आप, और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए आप मार्ग तैयार करते हैं। तो आप अगर सुधरते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं तो आप अपने समाज को, परिवार को, अपने रिश्तों को, अपनी पीढ़ियों को सुधारते हैं। और यदि आपने अपने आप को बिगाड़ लिया तो केवल आप नहीं बिगड़े, आपके आगे वालों पर भी असर आता है। इसलिए वो उदाहरण बनिए जो उदाहरण आप आगे अपनी पीढ़ियों में देखना चाहते हैं।